नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। भाजपा सरकार ने भूमाफिया को लाभ देने के लिए देहरा में खोलनी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कहा शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने। राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर प्रदेश के भाजपाई हुए खुश, कहा 2014 के मिशन को कामयाब बनाएंगे राजनाथ सिंह। गोहर की सरन पंचायत में मिला एक ट्रांजिस्टर, पुलिस ने ट्रांजिस्टर को कब्जे में लेकर भेजा जांच के लिए। और मंडी में याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। संकन गार्डन में इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन ने मनाई 116वीं जयंती। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व में रही प्रदेश की भाजपा सरकार ने देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि का चयन प्रदेश के भूमाफिया को लाभ पहुंचाने के लिए किया था। यह बात एक खास मुलाकात में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कही है। उन्होंने कहा कि जहां भूमि का चयन हुआ था उसके इर्द गिर्द प्रदेश के भूमाफिया ने पहले ही जमीनें कब्जा ली थी, जो कि अपने आप में एक बड़ा स्कैंडल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला में के न्यूज संवाददाता से एक खास मुलाकात में कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर धर्मशाला में काफी समय से यह चर्चा चल रही है कि यहां इसके लिए पर्याप्त भूमि का चयन नहीं हो पा रहा है। जबकि शीतकालीन सत्र के दौरान जब प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्थानीय अधिकारियों को धर्मशाला में भूमि चयन करने के निर्देश दिए तो अधिकारियों ने 60 एकड़ भूमि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए बताई थी। स्थानीय अधिकारियों ने 200 एकड़ भूमि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धर्मशाला में ही बताई है। जबकि शीतकालीन सत्र के दौरान जब प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्थानीय अधिकारियों को धर्मशाला में भूमि के चयन के निर्देश दिए तो अधिकारियों ने 200 एकड़ भूमि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए बताई थी। जबकि पूर्व में रही भाजपा सरकार इसे जानबूझकर देहरा में खोलना चाहती थी। विधानसभा का जब सत्र था उसमें मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हुए थे, उसमें उन्होंने यहाँ स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे और उसमें अभी तक उसमें पहले तक 60 एकड़ भूमि जो है वो बताई गई थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए उपलब्ध है। तो अभी जो मेरी रिसेंटली मीटिंग हुई है उसमें 200 एकड़ भूमि जो है वो उपलब्ध है केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए और मैं समझता हूं कि वो पर्याप्त है उसके निर्माण के लिए। सुधीर शर्मा ने कहा कि जब पूर्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को धर्मशाला में खोलने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि उनका यही प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द शिलान्यास करके इसका कार्य शुरू किया जाए। और पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें हमारी यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी धर्मशाला में खोलने के लिए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसका शिलान्यास हो, काम शुरू हो और भूमि जो है यहाँ पर पर्याप्त है और उसमें मैं नहीं समझता कि किसी बात की इसमें कोई हिच होनी चाहिए। सुधीर शर्मा ने कहा कि जो सुविधाएं केंद्रीय विश्वविद्यालय की फैकल्टी को चाहिए वो सभी सुविधाएं धर्मशाला में उपलब्ध हैं। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि धर्मशाला और देहरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और केंद्रीय विश्वविद्यालय की फैकल्टी का देहरा और धर्मशाला आने जाने में ही समय निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार उचित समझे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का कोई एक भाग देहरा में भी खोला जा सकता है। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निप्पी बादल की रिपोर्ट। राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से हिमाचल प्रदेश भाजपा में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा 2014 का चुनाव जीतकर केंद्र में सरकार जरूर बनाएगी। कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर किया। राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल चुके राजनाथ सिंह एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि नितिन गडकरी के दोबारा अध्यक्ष बनने की अटकलें काफी तेज चल रही थी, लेकिन पार्टी के भीतर चल रही विरोधाभास के कारण उन्होंने इससे किनारा कर लिया, जिसके चलते राजनाथ सिंह को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिल गया। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने राजनाथ सिंह के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजनाथ सिंह के दोबारा अध्यक्ष बनने से पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी।
इससे जितने भी हमारे किसान और जितने भी हमारे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत उत्साहित है और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो है आगे को हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और बढ़ाएंगे जैसे पीछे बढ़ाए इन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर इनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इससे कार्यकर्ताओं में रक्त संचार हुआ है और पार्टी में कार्यकर्ताओं में जोश भरा और खुशी लहर और दौड़ रही है। हम राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजनाथ सिंह के सामने 2014 के लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़े हैं। कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि राजनाथ सिंह के कुशल नेतृत्व में पार्टी 2014 के चुनावों पर जीत हासिल करके केंद्र में एनडीए सरकार जरूर बनाएगी। राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर सभी कार्यकर्ताओं में नए रक्त का संचार हुआ है और 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सत्ता में काबिज होगी और हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करेगी। हमारा मानना है कि उनके अध्यक्ष बनने से 2014 के चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर आसीन होगी। उनके कुशल नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता आने वाले 2014 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के लाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। राजनाथ सिंह जी पहले भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और आज हम सब ने यहाँ जश्न मनाया है और सब कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे, पटाखे जलाए। हमें आशा है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास लिखेगी। राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने पर प्रदेश भाजपा में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। गोहर उपमंडल की सरन पंचायत में एक ट्रांजिस्टर का मिलना लोगों के लिए अचरज का विषय बना हुआ है। पुलिस ने खेतों में मिले इस ट्रांजिस्टर को अपने कब्जे में लेकर और इसकी जांच के लिए आगे भेज दिया है। लोगों के अनुसार ट्रांजिस्टर एक बड़े से गुब्बारे के साथ बंधा हुआ था। इलाके में घटी इस अनोखी घटना से लोग सकते में आ गए हैं। गोहर उपमंडल की सरन पंचायत में एक ग्रामीण के खेत में एक गुब्बारे के साथ एक ट्रांजिस्टर मिलने से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सरन गांव के खीरामनी ने बताया कि 2 दिन पहले जब वह खेतों में काम करने के लिए गया तो देखा कि एक फटा हुआ बड़ा सा गुब्बारा उसके खेतों में पड़ा था। जब वह गुब्बारे के पास पहुंचा तो उसने उसके साथ एक बक्सा बंधा हुआ देखा। खीरामणी ने इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी। गाँव के लोग इकट्ठा होकर खीरामणी के खेतों में पहुँच गए। डर के कारण लोगों ने तुरंत इसकी सूचना थाना प्रभारी गोहर को दी। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बक्से को अपने कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी ने बंद बक्से को सभी ग्रामीणों के सामने खोला। ये पहले मैंने तार में देखा हुआ लटका हुआ ऊपर, अच्छा, बिजली की तार के ऊपर था गिरा हुआ और एक साइड ये था, परली साइड गुब्बारा था और मैंने देखा, मैंने बोला ये क्या चीज है। मैंने देखा इसको और परली तरफ मैंने देखा कि गुब्बारा है। मैंने बोला निकालता हूँ इसको, फिर निकाल दिया मैंने उसको। फिर ओरली साइड देखा तो यहाँ देखा, मैंने ये तो बम की तरह है, ये पता नहीं क्या चीज है। मैंने खोला नहीं उस टाइम में, मैंने वो धागा धुगा निकाल दिया और ये ला दिया इससे इधर और इधर ही खोला हमने सब कुछ। गुब्बारे का साइज क्या था? गुब्बारा तो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा तो था, लगभग जैसे 4 फुट 5 फुट 4-5 फुट था वो बड़ा। किस कलर में? फटा हुआ था बिल्कुल ही ना। अच्छा, फटा हुआ था। प्लास्टिक के बक्से को खोलते ही उसमें रखे ट्रांजिस्टर से कुछ आवाज निकली जिसे सही ढंग से सुना नहीं जा सका। उसके बाद ट्रांजिस्टर से कोई आवाज नहीं आई। ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक हालत में है और उसे ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने ट्रांजिस्टर को कब्जे में लेकर इसे जांच के लिए आगे भेज दिया है। शुरुआती दौर में पुलिस यह अनुमान लगाकर चल रही है कि यह ट्रांजिस्टर सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ा हुआ है या फिर मौसम विभाग द्वारा मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे छोड़ा गया है, क्योंकि इलाके में बर्फबारी के बाद यह उपकरण मिला है। अभी इस मामले को लेकर जांच चल रही है, जबकि सही तथ्य जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। बहरहाल इस घटनाक्रम से इलाके में दहशत फैलने के साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। गोहर से के न्यूज के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। लोकतंत्र में मतदान के महत्व को समझाने व आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को सोलन में जिला स्तरीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत न केवल कार्यक्रम आयोजित होंगे बल्कि नए मतदाताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। उपायुक्त सोलन मीरा मोहंती ने सोलन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को, खास तौर पर युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है ताकि वो लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने बताया कि नए मतदाता बनाने के मामले में सोलन को श्रेष्ठ जिला चुना गया है।
जहां 4% मतदाता पंजीकरण बढ़ा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपना वोट व वोटर कार्ड बनवाने में देरी न करें। आम लोग सीधे निर्वाचन विभाग व अपने BLO के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस बार हम नेशनल वोटर्स डे हर साल की तरह 25 जनवरी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जिला सोलन में। इस दिन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ा सा फंक्शन आयोजित करेंगे और साथ ही हर पोलिंग स्टेशन लेवल पे BLOs अपने माध्यम से ARO के सहायता से ये फंक्शंस जो है आयोजित करेंगे। इस फंक्शन में हम नए वोटर्स को प्रेरित करेंगे कि वो आके अपना वोट ज़रूर डालें और जितने भी हमारे पास नए वोटर्स के एपिक्स बने हैं हम वो उस दिन बांटेंगे और साथ ही उनको नेशनल वोटर्स डे जो ECI के माध्यम से सेलिब्रेट हो रहा है उसकी बैजेस वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। आज देश के हर युवा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। यह उद्गार हर उस शख्स की जुबान से निकले जिसने नेताजी के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बुधवार को मंडी शहर की इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन द्वारा संकन गार्डन में आजाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 116वीं जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय दुकानदारों के साथ ही शहर भर से आए बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लेकर नेताजी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर लोगों ने नेताजी द्वारा दिए गए बलिदान को भी याद किया। सुभाष चंद्र बोस वो शख्सियत थी हिंदुस्तान की जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाई और फॉरेन कंट्री में भी जाकर अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया और ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर अटैक किया, रंगून तक ये पहुँचे और इस तरह से आज़ादी की लड़ाई में इनकी अहम भूमिका है। आज़ादी अगर देखी जाए तो इसी वजह से हिंदुस्तान को आई क्योंकि यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी के तरह क्रांतिकारी थे। और ऐसे प्रोग्राम करने से समाज में जो नए नौजवान हैं उनमें भी जोश आएगा, उनको भी मालूम होता है कि इतिहास में क्या क्या किया है सरदार पटेल में। और सही शब्दों में कहा जाए सुभाष चंद्र बोस ने, सही शब्दों में कहा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ किया है और उनके पीछे हम आज आज़ाद हैं। इस कार्यक्रम में बदलते सामाजिक परिवेश और बदलते राजनीतिज्ञों के रूप को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई, जिससे कि आने वाले समाज को एक ही प्रेरणा मिले कि हमारे देश को आज ऐसे नेताओं की ज़रूरत है कि जो देश को तन मन और धन से जो है वो समर्पित रहें। क्योंकि आज हमारे नेताओं में जो एक कमी देखी गई है, आज हमारे नेताओं के कारगुजारियों की रोज़ अखबारों में सुर्खियाँ बनी होती हैं। हर नेता कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है, फंस रहा है, किसी न किसी काम में फंस रहा है। तो ये नेता लोग क्या कर रहे हैं, इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या ये धन संपदा जो संपत्ति है इनकी, जितना भी इनकी जो संपदा है इसको क्या है साथ में जहाँ भी जाएंगे मरने के बाद वहाँ ले जाएंगे। अगर नहीं ले जाएंगे तो ये पीछे क्या छोड़ रहे हैं? क्या ये ऐसा ज्ञान छोड़ रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हर आदमी मतलब परस्त हो जाए, हर आदमी आदम केंद्रित हो जाए? हमने इसीलिए मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तिरंगा भी फहराया और केक भी काटा। लोगों ने मांग की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए ताकि सभी इस दिवस को मिलकर मना सकें और आने वाली भावी पीढ़ी आज़ादी दिलाने वालों के बलिदान के महत्व को समझ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक।
पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 78077 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहां पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुंचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। हिमालयन विकलांग संघ की पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। बुधवार को मंडी स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर में आयोजित विकलांग संघ की मासिक बैठक में चुनाव करवाए गए, जिसमें सभी सदस्यों ने सर्वसहमति से हेमलता पठानिया को अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया। इससे पहले भी हेमलता पठानिया ही अध्यक्ष थी। हेमलता पठानिया ने सभी विकलांग बंधुओं को विश्वास दिलाया है कि उनकी सभी समस्याओं को शासन और प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा। आज दिनांक 23 जनवरी 2013 को हमारे संस्था के हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था के चुनाव रखे गए थे, क्योंकि हमारा जो है कार्यकाल खत्म हो चुका था। लेकिन हमारे जो विकलांग संस्था के मेंबर हैं उन्होंने सर्वसम्मति से जो पुरानी कार्यकारिणी है उसी को दोबारा से चुना है और काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो इसलिए जो है आज हमारे यहाँ पे चुनाव जो है सर्वसम्मति से हुए और मुझे जो है एक बहुत बड़ा दोबारा से इन्होंने कार्यभार सौंपा है। इसलिए मैं अपने पूरी तन मन से जो है इन विकलांग लोगों की सेवा करूँगी, इनकी मदद करूँगी और जहाँ तक हो सके इस बार जो है हम विकलांग भवन के लिए जो 5 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं वो इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमारा विकलांग भवन बने और हमारे विकलांग साथियों के लिए जो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ नया कार्य करें। जिला ऊना के अस्पतालों में रोगियों को अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। रोगियों और उनके साथ आए तीमारदारों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। हैरानी की बात है कि अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें तो हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण ये मशीनें मात्र सफेद हाथी बनकर रह गई हैं। सर ये तो हमेशा ही बंद रहती, जब पहले भी हम कई बार आए यहाँ पर, ठीक है सर। और जब भी देखो सर जहाँ पे लोग ही लगा रहता है। हमने कंप्लेंट भी की थी पहले, तो इसके बारे कोई एक्शन नहीं सर। तो फिर आपने अल्ट्रासाउंड कहाँ करवाया? सर हमने प्राइवेट कराया बाहर। कितने रुपये लगे? 550 रुपये लगे। वहीं जब इस सारे मामले पर सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में सरकारी तौर पर तैनात एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट कई माह पहले रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में लगी मशीनों के लिए भी जल्द ही रोगी कल्याण समिति के माध्यम से तैनाती की जाएगी, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसमें एक तो हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट एक थे, वो रिटायर हो गए, वो दोबारा उनकी सेवाएं हम ले रहे हैं। बाकी जो महतपुर में, हरोली में जहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हैं उसके लिए भी हम प्राइवेट रेडियोलॉजिस्ट लेंगे, जिनको RKS के हिसाब से हम पे कर देंगे, लेकिन लोगों को वो सुविधा दी जाएगी। चाहे हफ्ते में 1 या 2 दिन ही हम दे पाएंगे, लेकिन वो सुविधा हम देंगे अल्ट्रासाउंड की। गौर है कि सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड निःशुल्क होता है तथा अस्पतालों में यह सुविधा न मिलने के कारण लोगों को न चाहते हुए भी मोटी रकम खर्च कर निजी क्लिनिकों में अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है। के न्यूज के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers.
Inorbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands: Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer. Numero 1 exclusive store and Inorbit. Shop number 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। दुनिया भर में कुल्लू घाटी अपनी देव परंपरा और अलग संस्कृति के लिए जानी जाती है। जिले की घाटियों में विभिन्न त्योहार अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं। हाल ही में कुल्लू जिला की देहर नाला घाटी में सदियाला पर्व देव भक्तों ने जलते हुए अंगारों पर नाचकर मनाया। इस पर्व में लोगों की देवी देवताओं के प्रति आस्था देखकर हर कोई हैरान होता है। देवभूमि कुल्लू में आज भी स्थानीय लोगों की आस्था हजारों साल पहले जैसी ही है। इसका जीता जागता उदाहरण कुल्लू के नजदीक दोहरा नाला घाटी में सदियाला पर्व पर उस वक्त देखने को मिला, जब ग्रामीण भक्त नंगे पांव जलते हुए अंगारों पर देवी देवताओं की जय जयकार करने लगे। ढोल नगाड़ों और शहनाई की स्वर लहरियों के बीच भक्तों ने हाथ में लंबी लंबी जलती हुई मशालों के साथ अश्लील गालियां देते हुए गाँव के चक्कर लगाए और बाद में सभी भक्तों ने मशालों को एक जगह एकत्रित कर आग के अंगारों पर नृत्य किया। आस्था के आगे दहकते अंगारे भी ठंडे पड़ गए। न नाचने वाले भक्तों के पांव में छाले पड़े और ना ही कोई जलने के दाग। स्वर्ग प्रवास से लौटे कुल्लू जिला के देवी देवताओं के सम्मान में मनाए जाने वाले सदियाला पर्व पर सैकड़ों भक्तों ने जमकर नृत्य किया। अंगारों की तपिश भक्तों का बाल तक बांका नहीं कर पाई। इसे लोग देव शक्ति के साक्षात दर्शन भी मानते हैं। सदियाला क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक जनश्रुति है। एक क्राउक नाम का व्यक्ति था जिसके 3 परिवार हुआ करते थे और जो राजा के पास काम करता था, और मंडी का जो राजा था उसने आदि ब्रह्मा देवता की भूमि का अधिग्रहण किया, और जो यहाँ का राजा था उसने उस राजे का हत्या करने के लिए क्राउक को चुना, और क्राउक ने वहाँ 6 महीने तक नौकर के रूप में काम किया और धोखे से मंडी के राजे का सिर काट के यहाँ लाया, और उसकी जीत की खुशी में यहाँ क्राउक नाम से एक दिया जलाया गया आदि ब्रह्मा की भूमि पर, और तभी से यह परंपरा यहाँ शुरू हुई। और जो यहाँ अश्लील गालियाँ देते हैं, इसके पीछे दुश्मनों को और असुरी शक्तियों को भगाने के लिए यहाँ अश्लील गालियाँ देते हैं और गाँव की परिक्रमा करते हैं। स्थानीय लोगों की देवता आदि ब्रह्मा की शक्ति पर अटूट आस्था है। चाहे बर्फबारी हो या बारिश, यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। कुल्लू से के न्यूज के लिए मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।